दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ग्राउंड पर जाना मेरा काम है, पब्लिक से बात करना मेरा काम है। इसी दौरान तमाम मुद्दे होते हैं पब्लिक के जो मैं उठाता रहता हूं। आज मैं आया हुआ हूं, वकीलों के बीच में बैठा हुआ हूं और ये जानने आया हूं क्या मुद्दे हैं और अगले 5 साल में क्या एक्सपेक्टेशंस है जो गवर्नमेंट दोबारा से रिपीट की है भारतीय जनता पार्टी की। आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं तमाम वकील बैठे हैं और बगल में भी वकील बैठे हैं और एक भाई साहब बैठे हैं जो पॉलिटिशियन हैं। सबसे एक एक करके बात करूंगा और जानूंगा कि अगले 5 साल में क्या क्या सोच रहे हैं और गवर्नमेंट से और क्या अब इनकी अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं डॉक्टर चेत नारायण सिंह। ये जो सरकार बनी है निश्चित तौर पर बिना वकीलों के समर्थन के बनना मुश्किल था। क्या एक्सपेक्टेशंस है? और वकीलों की इस सरकार से बहुत आशाएं हैं। पहली चीज़ तो जितने उत्तर प्रदेश के न्यायालय हैं सब खपड़ा और छपड़ा मुक्त हों। सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज की बड़ी समस्या जो न्याय व्यवस्था की है वकील ही उसको सुलझाता है, तो उसके कम से कम बैठने की व्यवस्था हो। वकील 24 घंटे काम करता है, पूरे जीवन भर काम करता है, लेकिन उसके सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए वकील कम से कम 60 वर्ष का हो तो उसके एक पेंशन की व्यवस्था हो, क्योंकि वकील सबसे ज़्यादा अपने वकालतनामा के माध्यम से, मुकदमे के माध्यम से एक अच्छे राजस्व की व्यवस्था सरकार के लिए करता है। तो उसमें सरकार को वकीलों की चिंता करनी चाहिए और उनकी पेंशन की व्यवस्था हो। अगर वकील का भविष्य अस्थायी नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर इस पेशे में तमाम दिक्कतें आएंगी, तो समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम एक नारा सरकार दे रही है कि न्याय जो है सबके दरवाजे तक पहुंचेगा, लेकिन उसका क्या खाका होगा, किस तरह की न्याय व्यवस्था जो है सबके दरवाजे तक जाएगी, इसका रोड मैप एक तैयार करना पड़ेगा। इसमें वकील, न्यायमूर्ति और साधारण जनता को मिला करके जब इस पर एक खाका तैयार किया जाएगा तो जो है इस पर समाज को लाभ मिलेगा। वकीलों को निश्चित तौर पर वकील इसके लिए बड़ा ही आसान्वित है कि न्याय सरल, सुलभ और सहज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से न्यायालयों में पेंडेंसी है वकील भी परेशान रहता है और जो है मुवक्किल भी परेशान रहता है। अगर जो है न्याय को जो है घर बने न्याय पंचायत तक पहुंचा दिया जाएगा, न्यायालय वहां उस स्तर तक भी लगने लगेंगे, तो जो पेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और जिस व्यक्ति को न्याय लेना है, जो समस्याएं, वो जल्दी से जल्दी तुरंत न्याय होगा। पता चलता है कि एक मुकदमा आया, अब उसके न्याय के परिशीलन में इतनी पेंडेंसी है कि 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कभी 20-25 साल भी लग जाते हैं। और दीवानी के जो मैटर हैं उसमें तो कहते हैं लोग कि पीढ़ियां तक गुजर जाती हैं। तो यह समस्याएं तुरंत त्वरित सॉल्व हों, आदमी जैसे मुकदमा फाइल करे तुरंत 1-2 महीने, 4 महीने के अंदर उसके न्याय उसको मिल पावे, इसके लिए जो कहा गया है कि न्याय घर घर तक चल के जाएगा, इसका इस तरह से रोड मैप तैयार हो, इस सरकार से यही अपेक्षा है। और यह सरकार के लिए बहुत बड़ी माने खरी कसौटी है। सरकार एक तरफ सुशासन की बात कर रही है, कह रही है कि हम माफिया राज ख़त्म कर देंगे, गुंडागर्दी ख़त्म करेंगे और जो ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, जो राजस्व के परिलेखों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसको सब हम ठीक करेंगे, लेकिन बिना वकीलों के साथ विश्वास में लिए हुए, बिना इनको उस पैनल में जो भी टीम बने इस खाके को तैयार करने के लिए, उसमें वकील की भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी जा करके यह रास्ता जो है सुलभ होगा। और वकील इस अपेक्षा के साथ इस सरकार को चुना है कि यह सारी चीज़ों को, जो 2-3 समस्याएं हैं कि जो यह न्यायालय है खपड़ा और छपड़ा मुक्त हो, वकीलों की लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था हो, वकीलों के पेंशन की व्यवस्था हो, न्यायालय जो है न्याय पंचायत स्तर तक जाएं और न्यायालयों की पेंडेंसी कम हो, इसके लिए जो है एक सरकार रोड मैप तैयार करे और इसमें वकील, जज, जनता तीनों को मिला करके यह रोड मैप तैयार करेगी तो 5 साल में पूरा होगा। अगर यह सरकार 5 साल में पूरा करने में असफल होती है तो वकीलों को निराशा होगी। अच्छा, एक चीज़ और बात करूंगा, वकीलों कहा जाता है कि सोशल वर्क से जुड़े होते हैं, चाहे वकीलों को बात करें या फिर जर्नलिस्ट को बात करें, तो वकील जो सोशल वर्क से जुड़े होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो उनका जैसे कहें खर्चा कैसे चल पाता होगा और किस तरीके से वो हैंडल करते होंगे? ऐसा है कि किसी भी सरकार के 4 स्तंभ होते हैं, उसमें एक स्तंभ जैसे पत्रकारिता का है, उसी तरह से दूसरा स्तंभ न्यायपालिका का है। न्यायपालिका चाहे देश की स्वतंत्रता का समय रहा हो, उस समय जितने लोग स्वतंत्रता आंदोलन में रहे सारे के सारे लोग वकील हैं और इन वकीलों ने भारत के संविधान को बनाया और इस समाज को सुशासन के रूप में सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक समरसता हो, इसके लिए भारत का संविधान पूरे दुनिया के अंदर एक उदाहरण है जिसको वकीलों ने प्रस्तुत किया है। वकील सबकी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेता है और जो उसको फीस मिलती है, अभी तक कोई फीस की क्राइटेरिया तय नहीं हुई है, वकीलों को कोई सरकारी इस तरह से सुविधाएं नहीं हैं।
अगर कोई गरीब क्लाइंट आता है तो वकील उसकी कैसे मदद करे, इस पे सरकार की चिंता करनी चाहिए। न्याय मित्र की व्यवस्था न्यायालयों में है, लेकिन इतना कम उसका कम जो मानदेय है इतना कम है, 100-200 रुपये, जिसमें फ़ोटो कापी कराना और मुकदमा कराने की बातें छोड़ दीजिए। तो इस पे सरकार को चिंता करनी चाहिए, और अगर इस पे चिंता होगी तो और अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और वकील इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अपने खर्चे से, अपनी फीस से जो भी कमाई करता है उससे लोगों के ऊपर खर्च करता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि बहुत ही गरीब आदमी है, शोषित आदमी है, परेशान है, क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, केवल पैसे वाले को न्याय मिलेगा? तो इसमें वकील आगे बढ़ के आता है और वकील की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके चैनल के माध्यम से हम वकील भाइयों को भी कहेंगे कि ठीक है कि 2-4 मुकदमे में फ़ीस अच्छी मिल रही है, लेकिन समाज का जो गरीब और अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय मिले, और उसके लिए कम से कम फीस में, या हो सके तो कुछ अपना इस तरह से अपने फीस में भी वो कुछ व्यवस्था करें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि लीगल हेयर के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि कुछ 10, 20, 25, 50 हज़ार का हर बार एसोसिएशन में एक ऐसा बजट हो कि कोई बहुत गरीब आदमी आवे तो उसको भी न्याय मिल जाए। वकील भाई कम से कम जो है फ़ोटो कापी और मुकदमा फाइल करने का उसका खर्च मिल जाएगा तो उसको सुविधा मिलेगी। वकीलों की 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक तो वकील जब शुरुआत में वकालत करता है तो शुरुआत में तुरंत उसको आर्थिक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वकील उसको सीखने में 2-4-5 साल लगता है। तो 2-4-5 साल आज के आर्थिक युग में अगर किसी का रोटी कपड़ा मकान घर परिवार नहीं चलेगा तो कैसे न्याय का काम कर पाएगा, कैसे सोशल वर्क हो पाएगा? तो निश्चित तौर पर एक कहावत है कि तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है। अगर वकील का पेट नहीं भरेगा, अगर वो रोटी कपड़ा के लिए परेशान रहेगा, तो परेशान व्यक्ति न्याय कैसे दिलवा पाएगा? तो जो नए वकील हैं, हमारे नवोदित वकील भाई हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ इस तरह का मानदेय हो कि जिससे वो सर्वाइव कर सकें। और दूसरी चीज़, जो वकील बीमार हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, अब जब वकील न्यायालय नहीं आता है, मुकदमों पे वो काम नहीं करता है तो उसको फीस नहीं मिलती है, फिर वो आर्थिक रूप से विपन्न हो जाता है। पता चला बहुत ज्ञानी वकील है, किसी कारणवश अस्वस्थ हो गया तो वो समाज में फिर काम नहीं कर पाता। तो उसको कम से कम एक हेल्थ कार्ड मिले जिससे कुछ हॉस्पिटलों में जा करके उसकी जो है चिकित्सा हो जाए। ये सब सरकार को कर देनी चाहिए। जिस तरह से सबको अनाज बांटा जा रहा है, सबको हेल्थ कार्ड बांटा जा रहा है, ये सुविधा तो पहले वकीलों को करनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड बनवाया तो गया है? नहीं, आयुष्मान कार्ड तो बन रहा है, वकीलों के लिए एक स्पेशल चाहिए वकील। वो तो जो लोग गरीब हैं माने कहे जाते हैं तो उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन जो वकील वर्ग आता है, यह कहा जाता है कि समाज का सबसे अरिस्टोक्रेट वर्ग है, लेकिन रुपया जेब में रुपया है नहीं। कहा जाता है कि समाज का सबसे सम्मानित वर्ग है। अब वकील जाके लाइन में आयुष्मान कार्ड बनवाएगा तो भी समाज में कहेगा कि लग रहा है कि वकील साहब की वकालत बंद हो गई है, इसलिए आ गए हैं इस मैदान में। तो इसलिए वकीलों के बार एसोसिएशन में इस तरह से कुछ सुविधाएं हो जाएं तो वकील इससे ज़्यादा सुखी रहेगा। और कार्ड बन जाएगा तो जो नियरेस्ट उनका हॉस्पिटल रहेगा जाके तुरंत इलाज करा लेंगे। जाकर के। सर, आप पीछे बैठे हुए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट शशिकांत चतुर्वेदी है। शशिकांत जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट तो रिपीट कर गई। नहीं, 2 चीज़ें तो देखो मुख्य है। एक तो स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है और वृद्धावस्था आने के समय पेंशन की बहुत आवश्यकता है। नए वकीलों को बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, अच्छी लाइब्रेरी हो तभी वो कोई भी नया वकालत से जुड़ने के लिए कोई अधिवक्ता सोचेगा। अदरवाइज लोग फिर अपनी डिग्री लेके उसका मिसयूज करेंगे, कहीं और दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। एक्चुअली तभी सफल होगा, तभी आपको प्रॉपर न्याय मिलेगा जब आप प्रॉपर तरीके से उनको सुविधाएं देंगे। मानसिक शांति रहेगी तो वो व्यक्ति अपने को उसमें प्रबुद्ध कर पाएगा, उसमें अपने आप को। सबसे बड़ा मुद्दा अगले 5 साल के लिए माने वो क्या है? आप मतलब नया क्या चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो पिछले बार भी अपने कार्यकाल में लगातार कई सारे ऐसे काम किए जो अपने मिसाल है, और इस बार ही बहुमत से सरकार चुनी गई है, जनता ने चुना है, तो वो क्या चाहते हैं? वो एक जो मन में जो चल रहा हो उसके बारे में बताएं। हमारे आदरणीय चेतन साहब ने बताया, जैसे हर न्यायालय में जरूरत है बैठने की जगह प्रॉपर हो, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर हो और वहाँ पे लाइब्रेरी की उपलब्धता हो। अगर ये सरकार कर देगी तो वास्तव में सरकार को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, न्याय की आशा सभी को है। समय पर न्याय मिले, अच्छा न्याय मिले, यही हमें उम्मीद है कि सरकार इस तरफ कदम उठाएगी और भरसक प्रयत्न करेगी ताकि लोगों को न्याय के प्रति आस्था जागृत हो। धन्यवाद। सर, आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अमित अस्थाना है। अमित जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से इस बार? हमारे एक्सपेक्टेशन, जो नए वकील आते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो स्टाइपेंड की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन आगे इस क्षेत्र में बढ़ा के रखें। क्या होता है कि जैसे नए वकील आ गए, उनको मतलब फीस नहीं मिल रही है या केसेस नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपना डाइवर्ट होकर कहीं इधर उधर नौकरी में भटक जाते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलते। वो कहते हैं कि 5 साल जो स्ट्रगल का समय है, मतलब स्टार्टिंग में, तो वो पूरा मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो वकीलों की है उनको उत्थान कराया जाए, उनको सुदृढ़ करा जाए, जिससे वो
न्यायपालिका में अच्छा अपना सहयोग दे सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पुराने तो लोग हो गए, अपना सेट कर रहे हैं, कुछ जीविकोपार्जन चला रहे हैं, लेकिन इसमें ना इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उन पर डिपेंडेंट हैं, वकीलों पर डिपेंडेंट हैं, उनको आयुष्मान योजना के तहत उनके जो डिपेंडेंट उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, जिससे वो स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके। ये चीज़ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं, नेताजी भी बैठे हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अजीत प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से क्या, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। आस्था रखते हैं। इस बार सरकार रिपीट कर चुकी है, क्या सोच रहे हैं, क्या नया होना चाहिए? नया होना ये चाहिए कि अभी आप वकील के बिंदु पे चर्चा कर रहे थे, तो युवा पीढ़ी जो भी वकालत करते हैं 4-5 साल उनको कुछ नहीं मिलता है। मेरा सामाजिक रूप से, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, समाज के लिए चिंतन करता हूँ। बड़ा कष्ट और वेदना का विषय होता है जब उनके लौटते समय वो घर सब्जी ले जाने में स्थित उनकी मजबूत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो भटक के फिर कोर्टों में इधर उधर नकल निकलवाना, ये कराना, उन्हें घूस दिलाना, उनसे आधा तीसरी करना, इस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं भंग होती हैं और फिर वो बाबुओं पर आश्रित हो जाते हैं। जब मेरिट का वकील तभी बन पाएगा जब उसके पास सुविधा और ताकत दोनों होगी, जब उसका पेट भरा होगा, उसका वस्त्र अच्छा होगा, बैठने का चैम्बर अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से वो मेरिट पे काम करेगा और मेरिट पे जब काम करेगा तभी न्याय संभव है। अन्यथा तो आप स्थिति देखते ही हैं, जज साहब बैठे रहते हैं बगल में, फीस चलता है। तो यह व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी जब वकील मजबूत होगा, ये मेरा अपना मानना है। अपना तो मानना बता दें, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पे नहीं बोले आप। गवर्नमेंट से क्या यही चाहिए? मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ। जब समाज की जो नीड है वही गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये समाज की नीड है और जो भी थिंकर होगा, जो भी सोचने की क्षमता रखता होगा, अगर उनके बारे में बेहतर सोच रहा है तो वही सरकार की सोच होनी चाहिए। सरकार मेरी है, सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती है। सरकार मेरे विचारों की जो जीत जो है वही सरकार है। और अगर मेरा ऐसा विचार है, आम जनता का ऐसा मत है, और सर्वे कराया जाना चाहिए, प्रति व्यक्ति सर्वे कराया जाना चाहिए, तो इस तरीके से जनता का जो आवाज़ है वही सरकार का निर्णय होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा मानूं आपका पर्सनल, तो वो क्या होना चाहिए अगले 5 साल में? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी शपथ भी लिए हैं, शपथ लेने के बाद काम स्टार्ट होगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस बार कार्यकाल में ये ज़रूर होना चाहिए? वो तो कुछ चल बताइए। ठीक है, सरकार अभी तक योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, सबसे स्वच्छ और बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में पूरे हिंदुस्तान में साबित हुए हैं और जनता ने उस पर मोहर लगाते हुए उनको पूर्ण समर्थन, पूर्ण मजबूत और मजबूत सरकार दी है और बड़ी आस्था और जिम्मेदारी के साथ उनको अपना दोबारा मत दिया है। ये बहुत बड़ी विजय है योगी जी की। मैं योगी जी से ये ज़रूर चाहूँगा कि भ्रष्टाचार पर दृढ़ संकल्पित हैं वो भ्रष्टाचार निपटाने में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन कम हो पा रहा है। इस पे मैं योगी जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इसका क्रियान्वयन 100% हो। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क दिया जिसमें आप शिकायत करें, उसमें भी ज़्यादातर रिपोर्टें लेखपाल, पटवारी, कानूनगो और सेक्रेटरी और बीडीओ, ये सारे अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार का तंत्र है वहाँ भी झूठी रिपोर्टिंग कराते हैं। तो मैं तो योगी जी से ये चाहूँगा, जो भी शिकायतें मुख्यमंत्री के यहाँ आई हैं उन शिकायतों के क्रियान्वयन का वकीलों का, बुद्धिमान पैनलिस्ट का या रिटायर्ड जजों का पैनल बना के उन सब का जांच करा लिया जाए कि जितनी शिकायतें आई हैं, ठीक की गई थी मुख्यमंत्री के यहाँ, उसके क्रियान्वयन में कौन, किस मामले में कितना रिपोर्ट क्या आया है, उसमें यथार्थ क्या है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। जो ये मनमानी तरीके से छोटे अधिकारी या अधिकारी चल रहे हैं, इस पे अंकुश लगना निहायत ही ज़रूरी है। और योगी जी में पूरे प्रदेश की निष्ठा एकदम निहित है और ये योगी जी से हमारा व्यक्तिगत रूप से मांग है और जनता की मांग है। और वकीलों का भी हम जानते हैं ये अच्छा बिंदु है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे आते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं। उन कंप्लेंट में लेखपाल, पटवारी या सेक्रेटरी या बीडीओ या और अधिकारी, उच्च अधिकारी, ये सब अपने मनमाफिक रिपोर्ट लगा के उसको खारिज कर देते हैं। ये गलत है। आप भी बैठे हुए साथ में। सर, आपका नाम क्या है? विनय पांडे नाम है मेरा। जी। यहाँ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ में जो क्षेत्रीय खंडपीठ है वहीं पर वकालत करता हूँ। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस 5 साल के कार्यकाल में गवर्नमेंट से?
एक तो सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है, हम अधिवक्ता पेशे से हैं, तो अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कोई आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कुछ कर नहीं सकता। वो अपंग की तरह बिस्तर पे या चारपाई पे या कुर्सी पे बैठा रहेगा। ठीक है। अब बलवान और धनवान होने के दो रास्ते हैं, या तो आपके पास ज्ञान हो या धन हो। ठीक है। अधिवक्ता जब पहली बार आता है, नया फर्स्ट डे कदम रखता है, उसके जेब में कुछ नहीं होता, फूटी कौड़ी नहीं होती है। ठीक है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं। इस सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में जब हम पहली बार वकालत करने आए थे, यहाँ लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी। आप देख लीजिए यहाँ जो लाइब्रेरी की व्यवस्था, भैया कैमरा जरा घुमा दो। ठीक है। लाइब्रेरी आप पीछे देख रहे हैं जब बुक्स तमाम से जो है, ठीक है, ये हमारे भी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आदरणीय चेतनारायण जी की व्यवस्था है। इन्होंने जब यहाँ पर बार इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तब इस समस्या को इन्होंने चिन्हित किया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, चूँकि सेना की वकालत करते हैं, सेना से संबंधित इक्का दुक्का किताबों को छोड़ के कोई चीज़ यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध नहीं होती। कारण होता है वो गोपनीय चीज़ें होती हैं। तो बार के अध्यक्ष होने के नाते, संस्था का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, इन्होंने विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय से ये समस्या को सामने रखा कि हमारे यहाँ के जो भी भाई बंधु हैं उनके सामने ये समस्या है, कैसे इसका समाधान हो। तो उसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई पुस्तक दान की। तो भाई साहब ने ये देखिए, लाइब्रेरी बहुत बाकायदा लाइब्रेरी पुस्तक दान मेले के माध्यम से आयोजित किया गया। संसाधन खुद बार ने अध्यक्ष जी की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में ये सारा व्यवस्था हुआ। तो ये तो लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई। अब चूंकि हमारे पास ज्ञान रहेगा, ठीक है, तब हम मुकदमे की पैरवी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो सरकार की सबसे प्राथमिक व्यवस्था ये होनी चाहिए, जितनी भी कचहरी हैं पूरे भारत में, या हम चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे जिला न्यायालय हो चाहे तहसील का हो, काम हर जगह कानून से संबंधित होता है। वहाँ की एक अच्छी उत्कृष्ट लाइब्रेरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि आज डिजिटल का युग है, मान लीजिए कभी किताब नहीं आई, कोई बहुत रिसेंट जजमेंट आया, तो एक इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मूलभूत सुविधा आवश्यकता है आज के लिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम एक कंप्यूटर ऑपरेटर लाइब्रेरी के लिए सरकार अपने खर्चे पे दे, और एक आदमी जो अपॉइंट किया जाए उसको कुछ कानून का ज्ञान हो, ठीक है, जिससे कि अगर कोई नया अधिवक्ता के पास कोई बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा आ गया, तो अगर कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ा सा कानूनी ज्ञान रखता है तो टॉपिक बताएगा, तुरंत उससे रिलेटेड उसको जजमेंट दे देगा। तो इससे जो हमारा पीठासीन अधिकारी जिसके सामने मुकदमा है, और एक हमारा मित्र भाई जो मुकदमे की पैरवी कर रहा है, दोनों के लिए बहुत ईजी हो रहा है, बहुत ईजी हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं हम बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी बुलडोजर में कहीं कहीं गलती ऐसी हो जाती है कि अधिकारी जिसके घर पे बुलडोजर चलता हो, न्यायालय के शरण में जाता है, कहीं छोटी सी गलती हो जाती है और बुलडोजर वहाँ रुक जाता है। हम ये जानते हैं कि फला व्यक्ति अपराधी है, अवैध संपत्ति है या कुछ भी है, ये जो भी धन कमाया गया अवैध है, लेकिन वो कानूनी कमी की वजह से बुलडोजर रुक जाता है, बाबा जी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बुलडोजर चलाने से पहले हमारी ये भी एक इच्छा है कि जिसके यहाँ जिसके संपत्ति पे जहाँ बुलडोजर चलाएं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके पीछे एक अधिवक्ता की राय जरूर लें कि ऐसा मामला है, मुझे ये करना है, ठीक है, गोपनीय तरीके से, किसके पास जाएगा कोई मैटर नहीं है। अच्छा, जो बुलडोजर चलाने की जो बात हो रही है, पहले बात पूरी करने दीजिए, जिससे कि कहीं कोई भी कमी ना मिले, कि अपराधी को कहीं से उसको कोई संरक्षण मिल सके, ना कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग कर सके, ना कुछ कर सके। मतलब बुलडोजर चले तो नॉन स्टॉप चले। ये अब जो बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, आपने स्टडी किया होगा, तो ये बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के लिए ही है या और जगह भी चलेंगे? सबके यहाँ चलेगा। देखिए कानून क्या है ना, कानून समान है, सबके पास है, ठीक है, कानून एक, अब उसकी अपनी एक नज़र होती है। ये मैं तमाम बैनर्स में भी देख रहा हूँ बुलडोजर छपे हुए हैं, बाबा बुलडोजर नाम से इस समय प्रख्यात, मतलब हम ये मान के चलिए कि हम एक अधिवक्ता के तौर पे इस चीज़ का कानूनी पहलू बता रहे हैं, हम राजनीतिक गैर राजनीतिक हैं, एक तरीके से समझिए। ये कहना सही है कि नहीं? मन से जो बोला कि बुलडोजर चलवा दूंगे, सही था कि नहीं? नहीं, चलना चाहिए, हम तो चाहते हैं चले, इसलिए चले। कानूनी तौर पे सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, कानूनी तौर पे सही है। आखिर भाई अपराधियों पे लगाम कैसे लगेगा? रामचरितमानस में बहुत अच्छा कहा गया है, बिन भय होए न प्रीत,
ठीक है। तो भय जहाँ रहेगा वहीं कानून का पालन होगा। और कभी कभी तो कानून के रक्षा करने के लिए अगर अपने परिवार का बलिदान अपराधी हो तो उसको भी फांसी के फंदे पे लटक जाना चाहिए। अवैध कब्जों को बाबा खत्म कर देंगे, कर देना चाहिए। बाबा कर ही देंगे। बाबा दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं। बाबा कोई लाग लपेट नहीं रखते हैं, भले ही अपना नुकसान क्यों ना हो। तो आप यहाँ पे देख रहे थे, मैं वकीलों से बात कर रहा था, पॉलिटिशियन से भी मेरी बात हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी कि अगले 5 साल में क्या देख रहे हैं, क्या नया होना चाहिए सरकार से। ये सभी मुद्दे रहेंगे, ग्राउंड से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं मैं सबसे बात करूंगा और मैं जगह पे जाऊंगा और आपके बीच में जो ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लेकर के आऊँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।